भक्ति का लक्ष्य संसार सुख नहीं अपितु भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने मनु शतरूपा प्रसंग में इसकी बड़ी सुंदर विवेचना की है। इस प्रसंग का श्रवण कर लोक कल्याणार्थ इस वीडियो को लाइक व अधिकाधिक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महारानी शतरूपा जी की वरदान मांगने पर कि आपके भक्तों की जो गति होती है और आपके भक्तों की जो रहनी होती है, आपके भक्तों को जो सुख मिलता है, आपके भक्तों की जो भक्ति होती है, ये 6 वस्तु को उन्होंने वरदान में मांगा और विशेष करके मांगा उन्होंने कि आपके भक्तों का जो आपके मंगलमय चरणों में प्रेम होता है और वही विवेक हमें दीजिए। भक्ति लेकिन चरणों में जो होती है वो, और वही विवेक हमें दीजिए। दोनों के लिए वरदान मांग लिया। तथापि मनु महाराज को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके भगवान और भक्त की उपासना नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ पुत्र और पिता की उपासना। मैं आपका पिता बनूं, आप मेरे पुत्र बने, आप मेरी आज्ञा के अनुसार चलें और आपके विरह वियोग का जब समय आवे तो उस समय में मेरा प्राण एक क्षण के लिए भी आपसे वियुक्त होकर के न रह सके। इसलिए उन्होंने कहा, वंदे चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, सुत विषय तव पदरति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। पुत्र विषयक ही प्रेम आपके चरणों में हमारा हो, और वह कैसा प्रेम हो, उस प्रेम की उपमा स्वयं खोज रहे हैं। और खोजते हुए उनको ये बात याद आई। कहा, मन बिनु फैनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हीं अधीना। जैसे मणि के बिना फणी जीवित रह जाए भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन फिर ध्यान आया कि और मणि के बिना तो फणी जीवित रह जाएगा। लेकिन दूसरी उपमा मांग रहे हैं। कहा, जिमी जल बिनु मीना, जैसे जल के बिना मछली। मछली जो है जल से एक क्षण के लिए भी अलग होने पर प्राण को छोड़ देती है। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देखो, जल में रहने वाले मकर का, कछुए का, सांप का और मछली का सबका निवास जल में होता है, और जल ही उनका जीवन है, जल ही उनका निवास स्थल है। तथापि 3 तो बाहर बाहर भी रह लेते हैं, स्थल में भी रह जाते हैं। कछुआ बाहर बाहर अपने बच्चों को दे, जल में बच्चों को दे करके, और बाहर से भी सेता है और जल में भी रह करके सेता है। और मकर भी स्थल में बराबर रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, और जल का यदा कदा स्पर्श कर लेता है या जल में भी रह जाता है, स्थल का भी उस सेवन करता रहता है। कछुआ और ये मगर और सर्प भी जल के किनारे रह जाते हैं, लेकिन वो जल के बिना भी रह जाते हैं। मछली की एक विशेषता है कि मछली, गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में कि मकर उरग झख कमठ जल जीवन जल गे
तुलसी एक मीन को है सांच लो स्नेह। मकर का, कछुए का, सर्प का, ये जल, जल ही जीवन है, जल ही घर है। मछली का भी जीवन और घर जल ही है, लेकिन मछली का विशुद्ध प्रेम ये है, ये तीनों तो अलग रह करके भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं, स्थल में भी रह करके, जल में भी, दोनों के में रह करके ये तीनों अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। तथापि मछली का प्रेम तो ऐसा जल के साथ में है कि जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को संग, तुलसी मीन सराहिए, तऊ न छाणति संग। जाल जब धीवर डालता है, मल्लाह डालता है, और उस समय में जाल के पड़ने पर जल जितना है वो सब बह जाता है। मछली जाल के अंदर फंस जाती है, और मछली को जाल में फंसा करके जैसे ही बाहर करता है धीवर मल्लाह, वैसे ही वो प्राण को छोड़ देती है, और वो संकेत करती है कि जल है प्रियतम, तुम भले हमारा साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन हम तुम्हारे विरह वियोग में प्राण को छोड़ रहे हैं, और सदा ही ये प्राण हमारे आपके साथ ही रहे हैं, रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, ये प्रतिज्ञा उसकी रहती है। और इसलिए जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को संग, तुलसी मीन सराहिए, तऊन छाणति संग। तऊन छाणति संग का उदाहरण दे रहे हैं। बोले मीन काट जल धोइए, और खाए अधिक पियास, तुलसी मीन सराहिए, मुझे मीत खियास। मछली के प्राण छूट जाने पर भी इतना तादात्म्य संबंध है कि स्वयं मछली जल को छोड़ करके जब अलग हुई, अपने प्राण को छोड़ा, तो मछली बनाने वाले जब बनाते हैं तो पहले खूब अच्छी तरह से जल में ही धोते हैं, मरने के बाद भी जल से ही धोई जाती है मछली। इतना ही नहीं, और 3 वस्तु खाने पर बहुत अधिक प्यास लगती है। खिचड़ी खाने पर, खूब घी मिला मिश्रित खिचड़ी खाने पर प्यास लगती है, और बाटी जो बनती है कंडे पर सेक करके, उसके खाने पर प्यास लगती है। तीसरी वस्तु है मछली। मछली खाने वाले बार बार पानी पीते हैं, गिलास गिलास पानी पीते रहते हैं। उसका कारण है मछली मर जाने के बाद, पेट में सड़ जाने के बाद, पेट में चली जाने के बाद, और तब भी वो पानी मांगती है कि मीन काट जल धोइए। धोने पर भी जल से ही धोते हैं काटने के बाद। और खाए अधिक पियास, उसमें पकाने के लिए भी खूब अधिक पानी डालते हैं, तब अच्छी तरह से पक पाती है। और फिर उसको मुंह में डालने के बाद पेट में जब चली जाती है मछली, तब भी प्यास लगती है। खाए अधिक पियास, तुलसी मीन सराहिए, मुझे उम्मीद खियास। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरने के बाद भी मछली स्वयं पानी के द्वारा धोई जाती है, पानी में ही पकाई जाती है, और पानी में पकाने के बाद जब पेट में जाती है तब भी हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, पानी चाहिए उसको।
मरने के बाद भी पानी ही चाहिए। यही मनु महाराज के जीवन में जब दशरथ रूप में ये पधारे, भगवान श्री राम के विरह वियोग में स्थिति हुई। उनके विरह वियोग में उन्होंने प्राण को छोड़ दिया जब वनवास में भगवान चले गए। लेकिन इतने के बाद तुलसी मीन सरा ये मीत की आस, ये राव गयो सुरधाम। जब दशरथ जी महाराज सुरधाम को चले जाते हैं और वहां इसी आशा से जाते हैं, वैसे मुक्त होने का उनको अधिकार था। भगवान का नाम एक बार भी मुख से जाकर नाम मरत मुख यावा।